सब कल पढ़ने से याद है ना सब? हाँ। पक्का? बढ़िया से? चलो तो कल हमसे पढ़ले ठीक ना विज्ञान और फिजिक्स के चैप्टर चालू कर ले हमसे ठीक ना। तो बोल बोलो विज्ञान की क्या कहले? सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान करते हैं। विज्ञान की क्या होता है? दो कौन कौन? भौतिकी जीव विज्ञान। भौतिकी में केकरा बारे में पढ़बे हम सब? भौतिकी और रसायन शास्त्र। भौतिकी में केकरा बारे में पढ़बे से पूछे लो? भौतिकी के बारे में, निर्जीव के बारे में। निर्जीव के बारे में बोले में सजीव में के जीव विज्ञान के बारे में पढ़बे? विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान में केकरा बारे में पढ़बे? पदार्थ के बारे में। याद रख के ना ले खाली मतलब जाई छी आबै छी ना रे। सजीव के बारे में वो ना पूछेला केकरा बारे में? सजीव के बारे में। सजीव के बारे में ना। और हमसे फिर हमसे पहले भौतिकी के क्या भाग बांट ले रहा? दो भाग। कौन कौन भाग बांट ले रहा? भौतिकी और रसायन शास्त्र। भौतिकी और रसायन शास्त्र। भौतिकी के क्या बारे में पढ़े के? ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बोल बोलो। रसायन शास्त्र में? रसायन शास्त्र में पदार्थ के बारे में ठीक है। बोल हमसे जीव विज्ञान के क्या भाग बांट ले रहा? जीव विज्ञान के दो भाग। क्या भाग में? दो भाग। कौन कौन भाग में? पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान। पादप में केकरा बारे में पढ़बे? पेड़ पौधा पेड़ पौधा के बारे में। पेड़ पौधा। जंतु में? जानवर के बारे में ठीक है। और सबके पिता पढ़ ले हमसे ना। तो बोले तू जीव विज्ञान के पिता केकरा कहले? जीव विज्ञान के पिता के नाम थियोफ्रेटस। कौन है? अरस्तु। पादप विज्ञान के पिता? पादप विज्ञान के पिता थियोफ्रेटस। बोले रसायन विज्ञान के पिता? रसायन विज्ञान के कौन है? लेवासियर। बोले अमित फिजिक्स के पिता? भौतिक? न्यूटन। कौन है? न्यूटन। चल ठीक है इतना ही तक हमसे पढ़ लेंगे ना। अब हमसे आगे पढ़बे। देखिए आगे की कहे छे कि किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि। पढ़ेगा से वैज्ञानिक विधि ठीक ना। वैज्ञानिक विधि अगर एक लाइन पूछे छे विज्ञान के क्या कहले तो हमसे सीधा सीधा कहले कि वैज्ञानिक द्वारा दिया गया ज्ञान के हमसे की कहले? विज्ञान। विज्ञान कहले वैज्ञानिक विधि ठीक। देखिए कि अपना से के सब काम करे के कथि छै अपन से के तरीका होय छै ना। जैसे हम सब कोई चीज करे ले तरीका से करे ले कोई काम होय छै ना। सबके अपना जैसे अब माने कि कोई है कि लकड़ी के काम करे छै होय छै त लकड़ी काम करे छै गेट लगबै छै चौखट पल्लाई चलबै छै तो ओकर से तरीका होय छै ठीक। कोई मोटरसाइकिल चलबै छै तो ओकरो चलावे के तरीका होय छै ना। अब माने कि कोई नारी है जेकर कोई मोटरसाइकिल ना चलल ओकरा देव चलावे सकते ना ना। यानी कि गाड़ी भी चलावे के वो तरीका होय छै। हर काम करे के वो तरीका होय छै। सेम उसी तरह वैज्ञानिक से भी अपना अपना काम करे छै तो कोई कते छै तरीका से काम करे छै। कते तरीका मतलब सबके अपना अपना रूल नियम होय छै काम करे के होय छै ना। एहे बात करे के अपना से कते पढ़े के वैज्ञानिक विधि। हालांकि एग्जाम में ना पूछे छै बस अपना से के जाने के है। बस अपना से के जाने के है। बाकी एग्जाम में कभी ना पूछते हां ऐसे कर ले जब से पढ़ ले कल भी पढ़ ले हम विशेष कुछ ना पूछे छै। ज्यादा से अगर पूछते प्रश्न तो विज्ञान केकरा कहते ठीक। हां अब तने माने पूछै छै मतलब खूब अगर पूछे वाला बात अगर रहती तो कोई पिता जैसे फिजिक्स के पिता कौन होले केमिस्ट्री के पिता होले कौन होले जूलॉजी के कौन होले बॉटनी के कौन होले इतना चीज समझ ले ना। तो ई सब चीज पिता के बारे में खूब पूछे छै। अगर संभावना बस पूछते तो विज्ञान के बारे में पूछते। लेकिन आज हम पढ़े कि वैज्ञानिक विधि से चीज ना पूछते अपना से के बस जाने के लिए बस जाने के लिए। तो देखिए ध्यान से पहला की कहे छै घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण। प्रेक्षण मतलब जानकारी। जैसे देख लो अचानक की भेते कि अपन से के खेत देखी कैसन है
करिया काला काला है कहीं के बरसुनी मिट्टी कहीं के लाल लाल मिट्टी वैसे मान ली कि ऐसा नहीं था कि खेत अचानक तो पियर हो लगते कहते थे पियर हो लगते तो वैज्ञानिक हो जाता है पर निरीक्षण करते कि पियर होले तो कैसे होले पियर होले तो कैसे यह ना बात है पहला बात है ना कैसे कि घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण यानी कि कोई भी घटना घटे तो सबसे पहले जानते कि आखिर के होले कि ना होले जानकारी लेती कि आखिर कैसे है अले समझ नहीं तो पहला वैज्ञानिक के काम करे के तरीका की है कि कोई भी घटना घटे ओकर की कर सबसे पहले प्रेक्षण कर कोई दिक्कत ना आगे कैसे संभावित कारणों का अनुमान लगाना आखिर अब कारण की है तो अनुमान लगाते ना पहले के अनुमान होना पाते कि आखिर पियर होले तो कला होले पियर होले तो कलर कुछ ना कुछ वजह से होले पियर तो पहले देना लगाते तो दूसरा की कहते संभावित कारणों का अनुमान लगाना यानी कि जितना होगा संभावना होती जितना होगा पास अपना आती होते हैं उसकी होती मतलब घटना की करते अपना सीखे अनुमान लगाते कैसे परीक्षणों और प्रयोग द्वारा उन कारणों की जांच अब परीक्षण और प्रयोग द्वारा की करते उन कारण की जांच करते पहले तो जान लिया कि यहाँ पर जाते परीक्षण करते कि यहाँ की भेले दूसरा की कैसे दूसरा में से की पढ़ लिए जान करने परीक्षण करते आप और प्रयोग द्वारा कारण की जांच हां ठीक है जांच करते तीसरा कैसे अपना तीसरा परीक्षण और प्रयोग द्वारा उन कारणों की जांच करते तीसरा चौथा कैसे जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पहुंचे अब देखिए जांच कर लेल गई कि हां ये ना होले ओकर निष्कर्ष निकालते कुछ बताते लोग से पूछी कि यहाँ जिसे माने कि सपोज एगो बात के बात से बता रहे यहाँ कहते कहते कि आयरन की वजह से या कोई ऐसी चीज की वजह से की भेले ई खेत में आयरन की मात्रा चाहे कुछो के मात्रा कोई ऐसे खनिज की मात्रा बढ़ गेले कोई ऐसे खनिज की मात्रा बढ़ गेले जे के कारण पियर हो गेले ए ना बताते एक कैसे कि जांच के आधार पर निष्कर्ष को पहुंच ली कि आखिर की होले थी के ना है ना बात पांचवा कैसे आवश्यकता अनुसार विचार और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना की कैसे आवश्यकता अगर जरूरत है तो परिवर्तन करता है ना है ऐसे तो ये अपन से के वैज्ञानिक जैसे अपना से के हर काम कर जैसे गाड़ी चलाए के तरीका होय छै ना कि सबसे पहले हमसे चाबी लगवाले सेल्फ मारवाई कलच धरवाई एक नंबर लगावाई हल्का कलच छोड़वाई दे गरिया के पर अब ऐसा ना है कि चाबी लगा लिया या सेल्फ ले लिया 5 गियर ठोक दिले एक बार कलच छोड़ दिले पता चले पलायन कर गेली यहां से ना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ठीक आगे एता जी समझ ले कि ना तो की कहै छै वैज्ञानिक के काम करे कई तरीका 5 को कई तरीका 5 को पहला कहै छै घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण घटना की सावधानी पूर्वक किया गया कथि प्रेक्षण दूसरा की कल के अपना सीखे संभावित कारणों का अनुमान लगाना कि कारण का अनुमान लगे कि आखिर की होले त कैसे होले पहले तो जाकर देखता है दूसरा नंबर में होले से कैसे होले से जांच तीसरा कैसे परीक्षण और प्रयोग द्वारा उन कारणों की जांच चौथा कैसे जांच के आधार पर किसी अब जांच के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालते ही कि आखिर की कैसे होले आखिर की कैसे होले हो सकता कोई खनिज के वजह से वातावरण के वजह से या कुछ भी वजह से होले ऐसा जे खेत पियर हो गेले ये है ना चल देखिए आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना कोई दिक्कत नहीं आगे देखिए कैसे वैज्ञानिक किसी हां अब जे बात होना सीख पड़ेगी अब जो होना सीखे बात पड़ेगी ठीक ना ये बात हालांकि कभी भी ना पूछते लेकिन एक तरह के माननी थी बहुत बड़ा बात है ये पूछते नहीं लेकिन मानी तो बहुत बड़ा बात ही बोला जे हम सब पढ़ पाए की कहै छै वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते वैज्ञानिक कोई एक राष्ट्र चाहे कोई एक काल के नहीं होते अच्छा बताइए नहीं कोई राष्ट्र मतलब कौन चीज समझ रहे हैं देश राष्ट्र मतलब देश यानी कि कहे को की मिले चाहे कोई एक काल के न होय छै ना अपना से कि हां अभी के बाद के कहिया के है ई सब चीज न होय छै राष्ट्र मतलब कथि देश वैज्ञानिक कोई एक देश के न होय छै जैसे माने कि सपोज कि कोई वैज्ञानिक है जैसे कोई ना कोई जहाज बनल के है तो माने कि एगो बात बता माने कि जहाज कोई बनल के बन के तो कि जहाज बनावे तो कि सारा देश के आदमी रहे कोई एक ही देश के न रहल कि न चाहे कोई रहल ठीक है
तो कि जहाज बनने खाली कोई अपना देश खाली हम बनले तो हमरे देश वाला चलते ऐसे ना वो जहाज बनाए के तरीका टेक्निक हर उपाय खोजला के ढूंढल कि दुनिया के बारे दुनिया के बीच में की रखलक है ताकि सब आदमी अभी देखी हर आदमी अपने जहाज चले की क्षमता सब आदमी के पास सब आदमी जहाज चले छे ना अब तो आम आदमी भी जहाज चले लगले अब जहाज कोई बड़ी बात नहीं पहले ना बच्चा में कोई कि जहाज कहीं गिरे तो सब आदमी पहुंचल ना अब आम बात हो गई मोबाइल निकाले कि मोबाइल जोन देश के वैज्ञानिक निकले खाली वही देश के वैज्ञानिक मोबाइल यूज कर रहे सब आदमी मोबाइल यूज करे तो की कहै छै वैज्ञानिक कोई एक राष्ट्र के ना छै उ पूरे दुनिया के लिए छै उ पूरे दुनिया के लिए पहले समझ ले ना आना कोई एक काल के जैसे छै ने कि 1975 जैसे ऐसा ना बेस समस्त मानव जाति के होते हैं जितना दुनिया में मानव सब के लिए वैज्ञानिक है अले समझ में कैसे विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है और विज्ञान के क्षेत्र में काम लगातार चले छे एक कहियो खत्म होला है ना जिसे देख ले अगर काम ना चलते तो सबसे पहले कौन सूक्ष्मदर्शी लेगा माइक्रोस्कोप ले सबसे अब बाद में कहते ले कि ऊपर और जैसे देख ले कि सबसे पहले अगर विज्ञान के ऊपर लगातार निरंतर काम ना चलते ना तो याद करिए कि सबसे पहले अपना से के बात करे को होत रहे टेलीफोन से दूसरा के घर जाकर बात करे तो 1 रुपया में डाले को होत रहे तब बात कहते रहे एक ना और बाद धीरे-धीरे विकसित होले विज्ञान के क्षेत्र में और प्रकार चलते रहले ताले नोकिया के फोन ले जे में साफ गला खेलत रही ना ले नोकिया के फोन ले बटन वाला मोबाइल ले और बाद धीरे-धीरे देखी 2G फोन ले स्क्रीन टच 3G ले 4G ले अब देखी 5G फोन आ गेली 6G आ ले ना 5G फोन ले ना हां हो सकले है एक बार और काम करते करते 6G 10G 8G कितना कौन होते कौन जान ले एक की कहै छै कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया निरंतर मतलब लगातार कि विज्ञान के क्षेत्र में लगातार काम चले लगते प्रक्रिया है कोई दिक्कत महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितना ठीक कहा है अब एक कोई महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ से बात करके अल्बर्ट आइंस्टाइन कुछो आइंस्टाइन सब नाम एक रहे मतलब नाम इनका कुछो लोग कहै छै आइंस्टाइन को कहै छै कोई आइंस्टीन कहै छै कोई अल्बर्टे हटा दै छै डायरेक्ट आइंस्टीन ही याद रख ले सब बात से तो ये आइंस्टीन है एगो वैज्ञानिक आइंस्टीन कहते एक वैज्ञानिक ई कुछ ऐसे बात करले कुछ ऐसा बात जे अपना से के कहलखिन जे अपना से के ई बात ध्यान रखे के ई बात अभी जे हम से 3-4 लाइन जे पढ़ ले ये अच्छा बात है अच्छा बात है हालांकि एग्जाम में ना कुछ सोलह के बात है लेकिन बात बहुत अच्छा है सबसे पहले हम सीख ले कि वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र किसी एक काल के नहीं है वैज्ञानिक कोई एक देश के ना है वो पूरा मानव जाति के लिए पूरा दुनिया के लिए वैज्ञानिक है अलग समझ ले दूसरा नंबर की कहै छै कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय घटना है ये लगातार मतलब विज्ञान के बारे में अपन सीखी छी पढ़बै जानबै फिर माने हो सकले हम से सियान होले ओइसन दिमाग सोच बढ़ले हम सब कुछ ऐसे चीजों में बढ़बै ना जहां तक अभी काम रुकल है जहां तक वैज्ञानिक से कर के गेले ओकरा आगे हम सब बढ़ा सकली कर सकली कि नहीं कर सकली इस बात की लगातार काम फैन हो सकले हम सब मर जेबे फिर और हमर से के बेटा पोता छर पोता अतै वो काम करते अले समझ ठीक है तो देखिए आइंस्टीन की कहते एकदम गौर से सुने के बढ़िया से इस बात को हमेशा याद रखना इस बात को हमेशा याद कौन कहै छै आइंस्टीन कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालय में सीखते हो अद्भुत बात मतलब अद्भुत मतलब कैसन ऐसन बात जे हम से कहीं सुनले न कहीं सोचलिए ओइसन से बात हम से के पढ़े ला मिल जाय छै ना जैसे देख लइका समय ना एना ना करे ले केस में कलम एना का कागज को उठा ले पहले का सीख लेते कितना इंटरेस्टिंग लगल को देखी सला कैसे हो गेले ना पहले का कल ई जे अद्भुत घटना जे हमसे कोई चीज देखै ले छै कोई चीज जानै ले जिस देख ले पहले का कोई हेलीकॉप्टर आसमान में देख ले अच्छा जिस समय हेलीकॉप्टर न रहले त बनल जिस समय हेलीकॉप्टर न रहले त बनल लोग से की करल गेल ई कई संभव कागज कई संभव है लोग हेलीकॉप्टर बना के सोच ले कि तू हिया आती तोर पापा तुम कहां दिल्ली 1 मिनट पापा के तू देख ले छे तोरा पापा देख ले छे ई सब अद्भुत घटना ना बहुत है ना तो इसे जी हम सब पढ़ै ले सिखै ले देखै ले कि नहीं ये बात छै
कि इस बात को हमेशा याद रखना कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालय में सीखते हो, तुम अपने विद्यालय में सीखते हो, वे संसार के सारे देश में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साह पूर्वक किए गए प्रयास और अनंत परिश्रम की का ही फल है। जी हम सब अद्भुत घटना स्कूल में चाहे कहीं भी सीखे, चाहे कोई बतबै छै, कहीं भी कोई बतबै छै, ठीक ना। वे संसार के सारे देश में, संसार के दुनिया में जितना देश है सब देश के, ठीक ना, कई पीढ़ी मतलब की समझ रहा है, जिसे माने कि कोई सा चीज है ना, किसी के बॉल के आविष्कार जो करते हैं 9,999 तब मतलब ओमे की करके कोशिश करके तब एक जा जाके सफल ले, ठीक ना। जैसे देखिए परमाणु के बारे में से पढ़ ले ना, परमाणु के बारे में तो सबसे पहले पढ़ ले कि ऋषि कनाद अपना भारत में बतल के, ठीक ना, कि कोई पदार्थ अगर सबसे छोटका कण परमाणु कहलाय छै ना। अब परमाणु के बारे में बदल के साबित न कर पर धीरे धीरे कोन है एपीजे अब्दुल कलाम ने की करत अरे एपीजे अब्दुल कलाम से अरे डाल्टन ने रदरफोर्ड ने नील बोरल के हल्के ना। तो देखिए धीरे धीरे सब आदमी पहले कौन ऋषि का नाम बता के फिर कौन डाल्टन ने फिर रदरफोर्ड फिर नील बोरल सब। तो धीरे धीरे की होले कि पहले वो कोर्स करके फिर वो कोर्स करके फिर वो कोर्स करके फिर कोर्स करके तो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब की समझ से माने कि एक तले मकान ले, एक तले मकान तो एक तला मकान मान ले कि हम बनले एमे और दूसर का तल्ला हमर बेटवा बनते, तीसर का तल्ला दूसर के पोतवा बनते ना, नालायक निकले तो नहीं बनते, अगर उतना होशियार निकले तो अपने बना देवे। तो वैज्ञानिक से भी कुछ इसी तरह काम करे छै, अगर उनके पास पूरा क्षमता है तो पूरा कोई चीज के बारे में अपने बता दे छै आ ना बतबै छै देखि छी कुछ काम करके छोड़ दे छै, फिर बाद में कहै छै हमरा तोरे से नहीं का पढ़ले पढ़ते अच्छा यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो निकालेंगे तो ई ठीक है तो आगे कला नहीं आगे कुछ ऐसा बात हो सकले है तब की करले वो और ऊपर खोज विचार करे लगल, ठीक। तो मतलब वो कुछ और पक गेल कि हम सब और बढ़ा दे एक अछि पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कुछ ऐसा चीज करके अपन से दादा गेल कि कुछ ऐसा करके अपन से पापा का करे कुछ हम से कर एक ही पीढ़ी दर पीढ़ी अपन से की होले निरंतर मतलब लगातार प्रयास के ई सब कते अपन से के फल है जे हम सब आज के दिन में की कर ले पढ़ ले ई बात समझ ले कि ना। चल देखिए फल है यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया, विरासत में कहते फ्री में इस सब कुछ जो अपना से के हाथ में है। तो बतबे कि आज पे हम सब कुछ भी पढ़बै विज्ञान के क्षेत्र में सब चीज पढ़ ले, ठीक ना। अभी तुरंत पढ़ ले सूक्ष्म जीव के बारे में, सूक्ष्म मतलब छोटा जीव मतलब छोटा छोटा जीव के हम से सूक्ष्म जीव कहले जेकरा हम सनानी आंख से ना देख सकले हैं, माइक्रोस्कोप के सहायता से देख सकले हैं ना। आज के दिन में देखिए हम सब खाली पैसा लेके जाए ले मोबाइल लेके आइले ना, लेकिन सोच ली कि मोबाइल बनावे वाला के कितना मेहनत लगले, कितना दिमाग लगले, कितना समय लगले, जैसे विरासत में मिलले फ्री में नहीं मिल रहे ये ना कैसे, ताकि तुम इसे स्वीकार करो। स्वीकार मतलब इसे हम की करावे एक एक्सेप्ट करी एक पढ़ी जानी और की करी पढ़ी जानी और ए में लगते होना से कि और कुछ बढ़ावे के ए में और कुछ ए में निकल सकले है। तो तू भी ए में रिसर्च कर जानकारी लेकर और ये विज्ञान के और ये साइंस के आगे बढ़ाई और तू भी दुनिया के सामने में जाए है ना कैसे कैसे इसे मान दो एक मान दे मतलब इज्जत करी जे भी हमारे किताब में लिखल है पढ़ाल जाए छै कथि करे के इज्जत और जो भी वैज्ञानिक को इज्जत करके अपना सीखे, ठीक ना। इसमें वृद्धि करो, वृद्धि मतलब एक और आगे बढ़ाए, ठीक ना। और एक दिन इसे तुम भी अपने है ना अगली पीढ़ी को है ना निष्ठा पूर्वक सौंप दो। एक दिन मान ले कि कुछ ऐसा चीज हम की करे साइंस में लगाए अपन से के पीढ़ी के जैसे अपन से के बेटा पोता ऐसा थे ओगा से हम से दे देबे तू सब होगा पढ़ वो सब पढ़ते तो कहते कि उसे ना कर गेल निकलना नहीं मार पढ़ा कुछ हो सकले है वो सब पढ़ते ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते आज तक विज्ञान के क्षेत्र में देखिए हर चीज हर जगह साइंस है, हर जगह साइंस है। मेला में देखिए रंग बिरंगे झुलवा दिखाई दे कथि पर काम करे साइंस पर काम करे, मोबाइल कथि पर काम करे साइंस पर, फोन से बताए छै कथि सब साइंस है, सब साइंस है। अच्छा घर भी पहले बात कोई बनल करियो तो साइंस से लगल साइंस बनल तो ई बनता है ना समझ रहे नीचे पीला तो ई बात कौन करल आल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक। अच्छा बात ना कर एक मिनट सुनो इस बात को हमेशा याद रखना जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालय में सीखते हुए संसार के सारे देश में कई पीढ़ी द्वारा
उत्साह पूर्वक किए गए प्रयास और अर्थक परिश्रम का ही फल है। कोई दिक्कत? कर लेते। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है, और कोई दिक्कत ना, ताकि तुम इसे स्वीकार करो, इसे मान दो, स्वीकार करे, एक्सेप्ट कर, मान दे मत इज्जत करे, ठीक है। इसे वृद्धि करो और पढ़े, एमे कुछ लगे छे में और हो सकले तो कर कदा है। आ तू भी की करे अपना पीडी के सौंप दे, बुआ तो सब पढ़ ना, हमरा से इसे छाप कर देलखिन, सब सीख कर पढ़े ले हमसे ना, ठीक, इतना ही काम में करे कर से वो ना होई छे, दुख की बात है। तो कुल मिलाकर हम सब विज्ञान खत्म कर लिए, कुल मिलाकर हम सब विज्ञान खत्म कर लिए। तो सबसे पहले हमसे पहले विज्ञान पढ़े, अब एकदम ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमसे पहले विज्ञान, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को हम सीखी के लिए विज्ञान, पहला बात एकदम। और हमसे पहले विज्ञान के अध्ययन के लिए, यानी कि पढ़े के लिए, मतलब पढ़े में अच्छा होता है, ज्यादा मुश्किल ना होते, अध्ययन की सुविधा के लिए, पढ़े की सुविधा के लिए विज्ञान के अलग अलग भाग में बांटते हैं। तो सबसे पहले भौतिक और जीव विज्ञान बांटते हैं, भौतिक और जीव विज्ञान। तो भौतिक के हमसे स्पेशल के बारे में, निर्जीव के बारे में पढ़वे, जीव विज्ञान के बारे में पढ़वे, सजीव के बारे में पढ़वे, जीव विज्ञान के बारे में पढ़वे, सजीव के बारे में पढ़वे, कोई दिक्कत ना। और हम सब फिर भौतिक के क्या भाग बांट लेते हैं? दो भाग में। भौतिक क्या भाग में? दो भाग, एगो भौतिकी, एगो रसायन शास्त्र। भौतिकी या रसायन शास्त्र। तो भौतिक में के बारे में पढ़वे, ऊर्जा के बारे में। रसायन शास्त्र के बारे में पढ़वे, पदार्थ के बारे में। फिर जीव विज्ञान के क्या भाग में? दो भाग में। क्या भाग में? दो भाग में। कौन-कौन भाग में? पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान में के बारे में पढ़वे? पादप विज्ञान पेड़ पौधा के बारे में। और जंतु विज्ञान में के बारे में? जानवर के बारे में पढ़वे, ठीक। पूछते कि भौतिकी के पिता कौन? भौतिकी के पिता न्यूटन। रसायन शास्त्र के लेवासियन। रसायन शास्त्र के लेवासियन। जंतु विज्ञान के अरस्तु। और पादप विज्ञान के थियोक्रेटस। और विज्ञान के काम करे के क्षेत्र में से पढ़ ले कि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक से केना काम करे छे, से बारे में पढ़ ले। तो पहला बात हम पहले घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण, यानी कि कोई भी घटना के परीक्षण जाकर देखता है, कोई दिक्कत। दूसरा कथी कहै छै संभावित कारण बनना, आखिर तीन कोई से घटना घटले तो कैसे घटले, ठीक। तीसरा कहै छै परीक्षणों और प्रयोग द्वारा उन कारणों की जांच कर ले, ठीक, कि आखिर कैसे होले। जांच के आधार पर जांच के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर की होले कैसे होले, एमे ना होले, एमे ऐसे से होले, तो होले, कोई दिक्कत ना। पांचवा के आवश्यकता विचार, मतलब विचार अगर तोरा लगे छै कि ए कुछ बदलाव कर सकले, कुछ कर सकले, कर, और कोई दिक्कत ना। और हम सब की कर ले कि वैज्ञानिक न कोई एक राष्ट्र के, न कोई एक देश के, वैज्ञानिक पूरे मानव जाति के, पूरा दुनिया के लिए वैज्ञानिक है। कोई चीज के खोज भाई, कोई चीज के खोज होले, वो पूरा दुनिया के सामने मिले, ताकि की होते सब ओकरा की करते फायदा उठा सकले, और एमे और आगे हम सब बढ़ा सकले, एमे की कमी बता सकले, एमे की अच्छाई बता सकले, एक और आगे ले जा सकले, कोई दिक्कत ना। आगे की कहै छै, ठीक, कि विज्ञान का निरंतर चलने वाली मानवीय विधि, लगातार में काम चल रहे, शुरू से ना कर ले कि टेलीफोन से आगे नोकिया के मोबाइल, नोकिया के 2G, 2G का 3G का 5G, 5G का देखी कौन-कौन होते, काम ले दम ना। पहले इतना चीज समझ लेना, पहले देखिए ट्रेन चले थे कोयला पर, धीरे धीरे बिजली पर चले ले, समझ ले ना इतना चीज। आगे देखिए की कहे छै। अब आइंस्टीन कुछ बात कर गए कि से बात ध्यान है ना, बात खत्म। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल से पढ़ो बढ़िया से, ठीक ना।